दोस्तों वेलकम बैक होती बाई फैमिली व्लॉग। और अभी मैं उठ गई हूँ, मम्मी पापा भी चले गए, थोड़ा घर ठीक कर रही थी। मैं सुबह उठ के ही सब कर रही हूँ। चलिए फटाफट कर लेते हैं, फिर मुझे रंगोली बनाना है, पूजा करना है। आज सोमवार है तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो अभी मैं तो नहा के आ गई हूँ, अभी जा रही हूँ अपनी कान्हा जी को मिलाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरी काजी बिल्कुल नहीं छोड़ रही है मुझे। और यहाँ पे सब लोग उठ गए हैं 4 बजे से। माँ पापा महिमा कान्हा चारों जन उठ गए हैं। मैं उठी 5:30 बजे। मैं इतनी जल्दी भी नहीं उठती, 5:30 तो बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट 6, पर आज मैं उठ गई। माँ ने नहा लिया, पापा ने नहा लिया, महिमा ने नहा लिया। तो मेरा सुबह का सब काम जो है हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ जल चढ़ाने के लिए। चल माँ, आजी पापा। गाइस, तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी मेरे जिम के लिए। दिस वाज द स्टेप ना। कर लिया 2 मिनट, ऐसा कर लो। बताना। अभी मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ना चलो गाइस, निकलते हैं अभी वर्कआउट के लिए। सब कुछ हो गया है, अब बस आके मैं नहा के मेरे काम में लगूंगी, क्योंकि आज सोमवार है तो ऑब्वियसली सबका दिन का शुरुआत हो जाएगा। काम काम काम, जीना हराम। तो यहाँ पे देखिए कितनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी रोटी जो है कान्हा के लिए मम्मी बना रही है। और ये आलू का भुजिया बन जाएगा तो भोग लगाऊंगी। चाना भिगो के रखी हूँ, इसको बांध के रखूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ये पपीते खाने के लिए। तिवारी जी को मैं नाश्ता करा रही हूँ। सब प्यार देती हूँ, माँ के भी प्यार देती हूँ, बीबी के भी प्यार देती हूँ। देखिए कैसा लगता पापा? आज ज़्यादा ही मीठा लगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मीठा। उसके बाद रोटी सब्जी खा के फाइनली मैंने मेरा वर्कआउट कर लिया और बहुत स्वेटिंग हुई है। अब मैं निकलूंगी घर के लिए। यस गाइस, तो मैं खांसी ठीक ही नहीं की। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं गई भी ना करने उन्हें। मैं घर आ गई हूँ, अब बस कुछ देर में अच्छे से फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके काम करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है मुझे साउथ इंडियन डिशेस कितने अच्छे लगते हैं, और दिस वाज सो सरप्राइज कि मिश्रा अंकल सडनली मेरे लिए इडली लेकर आ गए। मतलब मुझे पता भी नहीं था, हम लोग को आइडिया भी नहीं था, वो आप भी जस्ट आए और जस्ट दे के चले गए। वाओ, मैं खा के बताती हूँ कैसा है।
एक खासियत तो है मिश्रा अंकल में कि वो बेचारे जो भी खाते हैं ना वो हम लोग के लिए ज़रूर लाते, चाहे वो सुरभि के लिए बनाए या रुद्र के लिए बनाए, फिर उनको ऐसा लगने प्रिया महिमा भी खानी चाहिए तो वो लेकर आ जाते हैं। मतलब वो ऐसा भेदभाव नहीं करते, जैसे उनके लिए सुरभि और रुद्र है वैसे उनके लिए प्रिया और महिमा भी है। चलो गाइस टेस्ट करते हैं इडली और चटनी। क्या मस्त चटनी बना है, और इडली भी। इडली का तो इतना ये नहीं रहता, बट चटनी मस्त। आई थिंक आंटी ने बनाया है। उनकी चटनी इज जस्ट ऑसम ऑसम ऑसम। अपना तरफ से आंटी के ये आपके लिए आंटी। महिमा का फोन ना आया। दोस्तों आज यहाँ पे कान्हा को भोग लगा है, ये मस्त उनके लिए छोटी छोटी सी घी लगी हुई रोटी और आलू की भुजिया। और आज हमारे कान्हा ने खा लिया है, देखो कितने प्रसन्न है ये भोजन करके। यस दोस्तों, तो अभी मेरा लंच टाइम हुआ है और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तब तक खाना पीना खा के वापस बैक टू द वर्क हो जाएगा हमारा। और हम अभी जस्ट एक शेयर करते हैं आपको मेरा बात, मेरी जीवन कथा। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ जितना अगर आप लोगों को दिखती हूँ मैं, या फिर जितना आप मुझे समझते होंगे कि मैं बहुत बड़ी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी उम्र और मेरा दिमाग उतना ही छोटा है। और बेसिकली हम पुणे में ही रहते हैं। पुणे में रहते हुए हमें काफ़ी साल हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे 2011 में ही आए थे, पापा हमें लेकर आए थे पूना। उसके पहले हम रहते थे गोरखपुर, जहाँ हमने हमारी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की, स्कूलिंग की वो भी 4th स्टैंडर्ड तक। फिर यहाँ पे आके 5th स्टैंडर्ड से कंटिन्यू किया स्कूल मैंने। महिमा ने 2nd स्टैंडर्ड से कंटिन्यू किया, 1st स्टैंडर्ड तक उसने गोरखपुर में पढ़ा था। हमारा बचपन बहुत ही स्ट्रगलफुल गया है, क्योंकि पापा हमसे दूर रहते थे और माँ हमें गोरखपुर में रखती थी पढ़ाने के लिए। हम 3-4 जन रहते थे, कभी कभी भैया दीदी भी रहते थे वहाँ पे। तो वो टाइम पे कैसा होता था कि ब्रेड जैम जो हमारे फ्रेंड्स लेकर आते थे टिफ़िन में और हम लेकर आते थे रोटी सब्ज़ी, तो उनका वो ब्रेड जैम देख के हमें ऐसा लगता था कि भाई साहब ये कितने अमीर लोग हैं, ये लोग ब्रेड जैम खाते हैं और हम रोटी सब्ज़ी खाते हैं। मतलब लिटरली ये फीलिंग आती थी बचपन में मुझे और महिमा को। तब हमें वो लोग ज़्यादा अमीर लगते थे। कोई फ्रेंड्स तो ब्रेड में बटर लगा कर आते थे, वो तो और दुखदाई होता था हमारे लिए कि उनके पास तो ब्रेड बटर है, हमारे पास तो रोटी सब्ज़ी है। आप भरोसा नहीं करोगे, वो लोग जो भी नाश्ता करके आए, हम लाल चाय जो होती है ना, जिसे अभी हेल्थ अच्छा रखने के लिए पिया जाता है, तो लेमन टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल लाल चाय। तो आप भरोसा नहीं करेंगे, नॉर्मली वो जो लाल चाय होता है, वो पानी और चाय पत्ती और चीनी वाला, वो मैं और महिमा सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे और माँ हमें गरम गरम रोटी बना के देती थी, उससे डुबो के हम चाय रोटी खा कर जाते थे। दूध वाली भी चाय नहीं होती थी वो टाइम पे, वो लाल चाय होती थी, क्योंकि दूध लेने के लिए भी इतने पैसे हमारे पास बचते नहीं थे, क्योंकि पापा माँ को जितना पैसा भेजते थे वो घर चलाने के लिए, उसमें वो उन्हें पूरा महीना चलाना होता था। वो एक चीज़ मतलब इतना याद है मुझे, क्योंकि लाल चाय यार दिमाग ख़राब हो जाता था वो, तब वही अच्छा लगता था। तब ऐसा अभी फील होता है कि ये क्या था, अब तो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। वो टाइम पे वो ऐसा सिचुएशन था कि लाल चाय और रोटी हमें बेहद पसंद थी, क्योंकि हमें अच्छा लगता था। एक और चीज़, चीनी रोटी भी खा लेते थे हम, वो भी हमारे लिए मिठाई जैसा होता था, इतना अमृत जैसा लगता था वो। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। ऑब्वियसली समय इतना महान है कि सब कुछ बदल देता है, हर चीज़, चाहे वो दुख हो चाहे कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जस्ट आपको अगर कुछ अपने दिल में रखना है तो वो है संयम, और समय के भरोसे रहिए, समय एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा कर देता है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको मेरी पूरी लाइफ स्टोरी बता दूंगी, बट अभी फ़िलहाल हम आलू पराठा खाते हैं। दही दही
आजकल कैसा होता है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, मैं एकदम से गरीब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो मिडिल क्लास भी हैं उनको वो कंफर्ट जोन मिल रहा है, उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि मैंने जो दुख काटा वो मेरे बच्चे काटे, बिल्कुल नहीं। कौन से भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं चाहा था, बट हमारी परिस्थिति वही थी। रेंट के घर पे रहना, अच्छे से सब करना, उसी में चलाना। और स्पेशल चीज़ की, अगर कोई गेस्ट हमारे यहाँ पे आ जाते थे तो वो हम लोग को पैसे थमा के जाते थे। तो वो जो पैसे हमें थमा के जाते थे, सपोज़ अगर उन्होंने हमें 50 रुपये थमाया है तो वो 50 रुपये मैं और महिमा जाके माँ को दे देंगे और माँ से बोलेंगे आप हमें 1-1 रुपया दे दो। वो 1-1 रुपये में हम खुश हो जाते थे, क्योंकि 1 रुपये में अच्छी वाली कुरकुरे मिल जाती थी तब हमको। अनदर थिंग इज़ कि जो भी हमें किताबें कॉपी चाहिए होती थी, कैसा होता है साल में हमारे सारी बुक्स खरीद लिए जाते हैं, पर बचपन से ही अगर हमें कलम भी दिया है या पढ़ाने की ज़िद भी ठानी है तो माँ पापा ने ही ठानी है। नहीं तो आप तो जानते हो वो टाइम पे कैसा होता था कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ के क्या करेगी, शादी करके दूसरे के घर जाना है। इस चक्कर में सब कुछ रह जाता है। तो अगर कलम ने दी कलम दिया है किसी ने तो पापा ने दिया है, हमें किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं, सब जो है वो पापा ने ही किया है। पापा हमारे वो स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा, और शायद उन्हीं के चलते हमने भी बहुत स्ट्रगल किए। हम जब यहाँ आए तो हमने हमारी स्कूलिंग की। अब क्योंकि पुणे में पहली बार थे ना, तो कैसा स्टार्टिंग में हमने बहुत बर्दाश्त किए। जैसे कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, पढ़ाई थोड़ा सा हट जा रहा था, क्योंकि हमारे वहाँ का पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। अब तो खैर यूपी हो गया है, बट वो बहुत अंतर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, सब कुछ था, स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया है पापा ने हमें। पर पुणे की एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी अलग है, इसके लिए बहुत हमें मेहनत लगा उस चीज़ से कोप अप करने में, बट हमने धीरे धीरे वी बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट। और उसके बाद अच्छा सब चलने लगा। फिर मैंने मेरा 10th क्लियर किया अच्छे से। तब तक हम लोग सब रेंट पे ही रहते थे। मेरा 10th होने के बाद मैंने सोचा अभी नहीं, पापा से पैसे मांगने नहीं है, क्योंकि 8वीं 9वीं तक आपको पैसों की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं लगती है, क्योंकि आपकी किताबें आपकी फ्रेंड होती हैं, तो आपको किताब पेरेंट्स ला के दे ही देते हैं। कुछ घटा विटा तो आप पेरेंट्स से मांग लेते हो। 10th के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हमें फील होता है कि नहीं, अब फ्रेंड्स अगर बाहर बुला रहे हैं, कहीं जाना है, तो एटलीस्ट हमारे पास खुद की पॉकेट मनी होनी चाहिए। ऐसा कुछ लड़कियाँ या कुछ लड़के सोचते हैं। फिर हमने भी ट्यूशन वगैरह स्टार्ट किए। हमारे ज़माना इतना पुराना नहीं है, मेरा ज़माना बहुत ही नया है, बट जो सोच है कुछ लोगों की वो वहीं की वहीं धरी रह गई। वो सोच तो मैं बदल नहीं पाई। कहते हैं ना, अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद की सोच बदलो। मेरे को ना दुनिया बदलनी है ना किसी की सोच बदलनी है, मुझे मेरी सोच बस बदलनी थी, मुझे मेरा करियर बनाना था। मैं बात यहाँ से कर रही हूँ 2011 से, क्योंकि 2011 में हमने पुणे में एंट्री मारी। हुआ था ना, तूने मारी एंट्रियाँ रे दिल में बजी घंटियाँ, बस ऐसी घंटी बजी। हम पढ़ाई करते गए। मैंने 10th क्लियर किया, तब तक हम लोग रेंट के हाउस पे ही थे। 10th क्लियर करने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरा ऐसा फीलिंग था नहीं, मुझे पापा से पैसे मांगने ही नहीं है। 10th के बाद स्कूल फ्रेंड्स अलग अलग चले गए, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन्स ले लिए। 10th के बाद उनका गेट टुगेदर होने लगा, वो मिलने लगे। मैं नहीं जाती थी मिलने, क्योंकि मुझे समय नहीं था। मैं दिन में 2 बैचेस लेती थी, शाम को छोटे बच्चों का, सुबह शाम को बड़े बच्चों का, और उसके पहले थोड़ा सा छोटे बच्चों का, जो ऐसे LKG UKG 1st 2nd 3rd में रहते थे। उसके बाद 8 9 10 के बच्चों का। तो ट्यूशन पढ़ा के हम माँ को भी देते थे उसी में, तो माँ ने भी पैसे सेव कर लिए हमारे। तो जब मैं अवेलेबल नहीं रहती थी तब महिमा पढ़ाती थी, मतलब हम दोनों ने। और महिमा भी तब मेरे से 2 साल छोटी, मतलब वो 8वीं 7वीं में रहेगी, वो भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। मतलब हम दोनों ने मिलकर जो स्ट्रगल किया है। फिर जो पैसे हमारे सेव हुए, उसके बाद उस तरीके से मैंने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिला मुझे 12th का। 12th का एडमिशन होने के बाद मैंने अच्छे से कॉमर्स फील्ड से 12th क्लियर किया। फिर एक 12th के बाद एक ये आता है कि अब हमें आगे करना क्या है, ये हम सोचने लगते हैं। और क्योंकि मेरा घर का स्थिति ऐसा था कि मुझे ऐसा हो गया था कि बस पापा कितना ही करेंगे, मुझे भी उनको हेल्प करनी है। तो वो टाइम पे 12th क्लियर होने के बाद मैंने ये सोच रखा था कि कुछ तो जल्दी जल्दी सीख के मुझे जॉब करना है। फिर वो टाइम पे टैली बहुत चलता था, हमने सोचा टैली तो सब करते हैं, पर किसी को इतना जॉब नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। फिर किसी ने SAP सजेस्ट किया मुझे। SAP, यार ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो IT MNCs कंपनी में यूज़ होता है।
मैंने 12th क्लियर किया। 12th क्लियर करने के बाद वो ट्यूशन के बचे हुए पैसे जो मैंने माँ को दिए थे वो मैंने सेव किया। फिर हम हमारा स्कूटी लेकर आए। मेरा वो लाइक बहुत वो अच्छा वाला मोमेंट था जब मैंने मेरे पैसों से, वो भी ट्यूशन के पढ़ाए हुए पैसों से, 10वीं 12वीं में यूजुअली कोई इतना कर नहीं पाता, वो करने के बाद हमने अपने पैसों से स्कूटी खरीदी। वही स्कूटी खरीद के मैं इंस्टीट्यूट जाती थी पढ़ाने के लिए। वहाँ पे मैं SAP पढ़ाती थी जो मैंने खुद सीखा था। 12th के बाद मैंने SAP एक सॉफ्टवेयर है, IT कंपनी में यूज़ होता है, IT एजेंसीज में, वो मैंने सीखा। फिर मैंने वो पढ़ाना स्टार्ट किया। उससे अच्छी खासी इनकम आने लगी मुझे। उसके साथ साथ मैं CA भी कर रही थी, उसकी भी पढ़ाई मुझे करनी थी। घर पे आके ट्यूशन भी लेना होता था, फिर वहाँ पे भी जाके मुझे पढ़ाना होता था। तो कंटिन्यू ऐसे 3-4 जगह मैंने मेरे पैर फैला दिए थे। तो स्ट्रगल चालू था। एंड अच्छा भी था। कैसे रहता है, आप बिज़ी रहते हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पे होता है। ये सभी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा फील हुआ पापा को कि हाँ, हमें भी अब एक घर चाहिए। फिर बहुत मेहनत करने के बाद हमने ये अपना छोटा सा घर खरीदा। और इसमें सबका थोड़ा थोड़ा हाथ है। जैसे माँ की कुछ बचाई हुई पैसे दिए माँ ने, तो उसमें माँ का भी हाथ है। मैंने मेरी कमाई के भी पैसे दिए। तब मैं ग्रेजुएशन मेरा नहीं हुआ था, अंडर ग्रेजुएशन में मैं इंस्टीट्यूट पढ़ा के जो कमा रही थी वो मैंने पापा को हेल्प किए। और पापा का तो जॉब था ही, और महिमा ने घर के ट्यूशन्स करा के हेल्प किए। तो हम चारों के योगदान से ये घर बना है हमारा, जो हमारा छोटा सा महल जैसा ही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमारी जीवनी चल रही है। और आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगलफुल रही है। जिस लड़की को बचपन से कोई सपोर्ट नहीं मिला है घर से, जहाँ पे लड़की को लड़की माना जाता है, लड़का का भी नहीं माना जाता। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो कंफर्ट जोन होता है ना, जो आप अगर सारी सुविधाएं लेके बैठ गए हो तो आप आगे सच में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास वो सुविधा ही नहीं है तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे खुद के लिए वो सुविधा बनानी है। एंड फिर हम उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। मुझे अगर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होता तो दुनिया आपको कब की मार डालती। इसके लिए आपके पास सपोर्टिव पेरेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉइंट हो गया कि आपके पास कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करने चाहिए। दूसरा चीज़ हो गया बच्चों को कभी भी अपने बाप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके पापा हैं, वो आपको सब कर रहे हैं। बाप की छत्र छाया से बड़ी कोई छाया नहीं है। लेकिन वो भी चाहते हैं ना कि उनका भी बेटा या बेटी आगे जाके उनके लिए भी कुछ करे। तो आप मेक श्योर करें कि ये लेवल पे आके आप करोगे, ये सोचने से बेटर है कि इसी लेवल पे आप शुरू तो करो। दैट इज़ द थिंग फॉर चाइल्ड। एंड अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं। आजकल हर वो चीज़ जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लड़कों या लड़कियों की भेदभाव नहीं बता रही हूँ। मैंने वो चीज़ सही है मेरे ऊपर, तो मैं बस बता रही हूँ कि कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। यहाँ पे लड़का लड़की एक समान है, हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में, हर एक काम में। तो बस अगर इन डिटेल आपको और भी कुछ जानना है मेरी स्टोरी से तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करते हुए। जी दोस्तों, तो फाइनली आप लोगों से बात करते करते मैंने यहाँ पे मेरा लंच भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम फटाफट से बैक टू वर्क हो जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। ये देखो, मस्त आते ही खिचड़ी खाने बैठ गए दोनों, पापा और महिमा। अरे बहुत भूख लगा। अभी देखिए दीदी ने एकदम माखन रेडी कर दिया है कान्हा को खिलाने के लिए, वो भी आइडिया लगा के। बाद में बताएंगे, पहले कान्हा को खिलाते हैं। असली माखन आई। वहाँ की कुल सामान साइड कर दो, फिर आराम से खिला लो। माखन खाएंगे कानू मेरे। हाँ, खा लो खा लो खा लो, वाह बेटा। नाक को कब लग गया। ये लो ये लो ये लो। आपको माखन पसंद है ना? आज आपकी दीदी ने एकदम टेस्टी टेस्टी माखन बनाया। वाह वाह, पूरा माला में पोत दे रही थी। छोट छोट नहीं वाला लेना। अरे यार क्या करिए, अब छोट छोट नहीं वाला ले, छोटा छोटा खिया बेटा निकालना पूरा माला में। बड़ा नट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए।
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।